हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है कॉजेटिव वर्ब। क्या नाम है? कॉजेटिव वर्ब। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉजेटिव वर्ब का हिंदी होता है सकारात्मक क्रिया। ओके, और कॉजेटिव वर्ब हमारे कितने हैं? तो कॉजेटिव वर्ब हमारा मुख्य रूप से 3 है। कितने हैं? 3 है। पहला गेट, दूसरा हैव और तीसरा क्या है? मेक। तो गेट, हैव, मेक, ये सारे हमारे क्या है? कॉजेटिव वर्ब है। अब बात आती है माय डियर स्टूडेंट्स टू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव वर्ब। व्हाट इज पॉजिटिव वर्ब? व्हेन वी कैन यूज पॉजिटिव वर्ब इन ए सेंटेंस, है ना। हम लोग सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग कब कर सकते हैं? पॉजिटिव वर्ब है क्या? पॉजिटिव वर्ब है क्या? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब वाक्य का सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, जब वाक्य का सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, सब्जेक्ट किसी एजेंट से काम करवाता है, किसी एजेंट से। और एजेंट से किस तरह से काम करवाता है? तो सब्जेक्ट एजेंट को चाहे तो पैसा देता है, पे करता है, या तो उसे थ्रेट या धमकी देता है, या तो फिर उससे रिक्वेस्ट करता है। तो जब वाक्य का सब्जेक्ट शुरू में आ गया हो, लेकिन सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा हो, सब्जेक्ट एजेंट से करवा रहा है, चाहे तो उससे पैसा देकर, चाहे तो उससे रिक्वेस्ट कर, या तो उससे ऑर्डर देकर, तब हम पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं हैव, गेट, मेक। हैव, गेट, मेक। जैसे एग्जांपल देता हूं, है ना, कि मैं मोहन से अपना काम करवाता हूं। इसका मतलब मैं नहीं करता, मैं तो सब्जेक्ट आ गया शुरू में, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूँ। कौन काम कर रहा है? मोहन। तो मोहन ऐसी करेगा, मोहन का चाहे तो मैं पैसा देता हूँ, या मोहन से मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, या मैं मोहन से ऑर्डर दे रहा हूँ। तो मैं मोहन से काम करवाता हूँ, तो ये सेंटेंस किसका है? पॉजिटिव वर्ब का। किसका है? पॉजिटिव वर्ब का है। ओके, तो नाउ लेट्स टेक लुक एट द बोर्ड पर देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। पॉजिटिव वर्ब क्या है? तो लेट अस अज्यूम ए केस where the subject does not do the work, he has an agent to do it। हम एक ऐसा केस मान ले जहां सब्जेक्ट खुद काम ना करे, किसी एजेंट से कराता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्ब। इसका, है ना, स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस एजेंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट ये काम नहीं करता, ये सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, ये सब्जेक्ट किससे काम करवाएगा? तो एजेंट से करवाएगा। किससे? एजेंट। और एजेंट से कैसे करवाएगा? चाहे तो रिक्वेस्ट कर, या तो ऑर्डर देकर, या तो फिर धमकी देकर। और ये जो एजेंट काम करेगा वो क्या होगा? वर्ब होगा। और वर्ब जिस पर काम होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो हियर वी नीड अ पॉजिटिव वर्ब। तो यहाँ हमें पॉजिटिव वर्ब की जरूरत होती है। कब? जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, जब सब्जेक्ट एजेंट से करवाता है, चाहे तो उससे पैसा देकर, या तो उससे रिक्वेस्ट कर, या तो उससे ऑर्डर देकर, तो हम पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब हमारे कितने मुख्य रूप से होते हैं माय डियर स्टूडेंट? 3 होते हैं, गेट, हैव और मेक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पॉजिटिव वर्ब ऐसा पढ़ाऊंगा जिसका दिमाग है वो भी, उसको भी समझ में आएगा, और जिसका दिमाग में दिमाग नहीं है उसको भी समझ में आएगा। बस क्लास अटेंड करते रहिए। ओके, तो पहला, तो अब स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट प्लस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं यूज ऑफ हैव और गेट। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वर्ब हैव और गेट का प्रयोग देखेंगे। किसका? हैव और गेट का प्रयोग देखेंगे। तो हैव और गेट, तो सब्जेक्ट प्लस गेट या हैव। ये जो गेट और हैव है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये अकॉर्डिंग टू टेंस, ये टेंस के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार बदलेंगे? टेंस के अनुसार बदलेंगे। गेट और हैव किसके अनुसार? टेंस के अनुसार बदलेंगे। और इसके बाद ऑब्जेक्ट। और गेट और हैव के बाद जो तीसरका वर्ब आएगा, दूसरका जो वर्ब आएगा, गेट और हैव के बाद जो सेकेंड वर्ब आएगा, वो सेकेंड वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म में रहेगा? हमेशा V3 के फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में रहेगा? V3। इसका कंसेप्ट क्या है कि हैव और गेट अकॉर्डिंग टू टेंस एज वेल एज सब्जेक्ट। हैव और गेट टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार बदलते रहेगा। और जो हैव और गेट के बाद जो सेकेंड वर्ब आएगा वो हमेशा कौन सा फॉर्म में रहेगा? V3 का फॉर्म में रहेगा। दुनिया चाहे इधर या उधर का हो जाए, दुनिया इधर या उधर का हो जाए,
दूसरा का वर्ब जो आएगा वो हमेशा कौन सा फॉर्म में रहेगा, V3 के फॉर्म में रहेगा। हैव और गेट के बाद जो सेकेंड वर्ब आएगा वो हमेशा कौन सा फॉर्म में, V3। इसके बाद बाय प्लस अजेंट, तो अजेंट रह भी सकता है और अजेंट नहीं भी रह सकता। अगर अजेंट रहेगा तो अजेंट से पहले बाय का प्रयोग होगा, अगर अजेंट नहीं रहेगा तो फिर बाय का प्रयोग नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर गेटिंग मी, ओके। तो नाउ एग्जाम्पल, लेट्स टेक लुक एट एग्जाम्पल। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ताला तोड़वा दिया, मैंने ताला तोड़वा दिया। तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट, क्या हूं, सब्जेक्ट। लेकिन मैं ताला नहीं तोड़ा हूं, मैंने ताला तोड़वा दिया हूं। किससे, एजेंट से। और कोई ऐसे तोड़ा होगा ताला, चाहे तुम उसको पैसा दिए होंगे, या तो उससे रिक्वेस्ट किए होंगे, या तो उसको धमकी दिए होंगे, तुम ताला तोड़ना तो हम तुमको तोड़ देंगे, ऐसा बोला होगा, तब वो ताला का क्या होगा, तोड़ा होगा, ताला तोड़ा होगा। तो लेकिन इसमें एजेंट नहीं है, तो मैंने क्या बोला है ना, कि एजेंट रह भी सकता है, एजेंट नहीं भी रह सकता है। ओके, तो इसमें एजेंट नहीं है, एजेंट नहीं है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले क्या